नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम यूरोप में पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोप का पुनर्जागरण कब हुआ? तो ये 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के मध्य रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी प्रथा का अंत कर जो एक नई चेतना एवं नए जागरण एवं बोध की स्थापना हुई उसे यूरोप में पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस नई चेतना का आधार प्राचीन यूनान एवं रोम की उन्नत सभ्यताओं की परंपराएं थी जो मध्यकाल में प्राय लुप्त हो गई थी और जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण फिर से सजीव हो उठी। इस दौरान मानव के लौकिक ज्ञान में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग की कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीन आदर्शों की स्थापना हुई। पुनर्जागरण से ही आधुनिक युग की जो है प्रारंभ माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, धर्म युद्ध क्रूसेड जो कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुए थे, उनकी जो शुरुआत है वो किस शताब्दी में हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रकाशित पुस्तक का गौरव किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है द इंडल्जेंस ऑफ द निकोलस फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है? तो ये फ्रांसिस बेकन के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण के दौरान विद्वानों के नगर के रूप में कौन सा नगर विख्यात हुआ? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से इससे पहले इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दांते की रचना नहीं है? तो विता नोवा और डिवाइन कमोडी, द मोनार्कियो, ये सभी पुस्तकें दांते की हैं, जबकि फेमिलियर लेटर्स, ये इनकी पुस्तक, इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान या प्रसिद्ध विद्वान ने लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार माना? तो वीर ड्यूरा ने कहा था कि मुद्रण कला इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार है लेखन कला के बाद। नेक्स्ट है नेक्स्ट, किसने कहा था कि यदि मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, क्योंकि इसके अध्ययन से एक तो समय नष्ट होता है, दूसरा मिथ्या विचारों के उत्पन्न होने के कारण अज्ञान बढ़ता है? तो रोजन बैकन ने कहा था, किंतु वह अरस्तु का इस बात के लिए विरोध करता था कि यूरोप के विद्वान उसके भद्दे लैटिन अनुवादों के मनन और अध्ययन में ही व्यस्त रहते हैं, उससे आगे कुछ नहीं देखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके बारे में यह कहा गया है कि उसने मध्यकाल पर पर्दा डाल दिया और आधुनिक काल की सूचना दी? तो आइए देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दांते ने कहा था। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, इटली की पुनर्जागरणकालीन सभ्यता की रचना किसने की? ये रचना किसकी है? तो ये रचना है जैकब बुर्कहार्ट। तो इन्होंने सबसे पहले जो पुनर्जागरण शब्द है या रेनेसा शब्द है उसका इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी जानना यहाँ पर आवश्यक है कि जो रेनेसा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? जो कि सबसे पहले बुर्कहार्ट ने इसको इस्तेमाल किया था, वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि तासो द्वारा 1584 में रचित एक महाकाव्य जिसमें एक ऐसे नायक का चयन किया गया है जो पहले से ही दुनिया से उबा हुआ है? तो राइट आंसर है जेरूसलम ली बेराता। नेक्स्ट है, डेकोमेरन नामक रचना किसकी है जिसमें यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का वर्णन किया गया है? तो ये पुस्तक के राइटर है वो है बोकासियो, जिसमें ब्लैक डेथ का वर्णन किया गया है। जो ब्लैक डेथ है वो यूरोप में 1347 से 1350 के बीच में फैली थी, जिसमें यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिजवर्ड स्मिथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना क्रिस्टोफर मार्लोव की नहीं है? तो बाकी ए, बी और सी सभी क्रिस्टोफर मार्लोव की रचनाएं हैं। फेरी क्वीन ये इनकी रचना नहीं है। फेरी क्वीन जो रचना है वो एडमंड स्पेंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के कैमोन्स ने वास्को डी गामा की खोज से प्रभावित होकर किस महाकाव्य की रचना की थी? तो उन्होंने लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की थी कैमोन्स ने। नेक्स्ट है, किसके द्वारा चित्रित 3 रूप चित्र टॉमस मोर, हेनरी अष्टम और इरेस्मस काफ़ी प्रसिद्ध है? तो ये किसकी चित्र है?
ऑप्शन बी हॉन्स हॉलविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलस ऑफ क्रेसिडा तथा कैंटरबरी टेल्स नामक रचनाएं किसकी हैं, किसकी कृतियां हैं? तो ये चौसर की कृतियां हैं। इन्हें अंग्रेजी साहित्य का होमर भी कहा जाता है। ये जो रचनाएं उन्होंने इटली भाषा में की थी, इटालियन भाषा में। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग नामक पुस्तक किसकी है? तो ये मैकियावेली के है। और प्रिंस, साथ में एक प्रिंस भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे सैन जेनी पेलो के चर्च की दीवारों पर लास्ट सपर को चित्रित करने के लिए बुलाया गया, लेकिन ऐसी मूर्तियां तथा चटकीले रंगों का प्रयोग किया कि सजा से वे बचने के लिए उसने अपने चित्र का शीर्षक बदलकर फीस्ट इन हाउस ऑफ लेवी लेवी के घर में भोज करना पड़ा। उनको बुलाया गया था लास्ट सपर को चित्रित करने के लिए, परंतु उन्होंने गलती कर दी और चित्र दूसरा बन गया और उन्होंने उस चित्र का नाम या शीर्षक जो है वो दूसरा रख दिया था। तो वो चित्रकार थे पालो वेरोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि कला अच्छी खासी पत्नी है, उसके कारण पहले ही काफ़ी दुख झेल रहा हूँ, दूसरी पत्नी होगी तो स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? तो ये कथन है माइकल एंजेलो के, जो कि एक महान मूर्तिकार और चित्रकार थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तर्क मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ किसने कहा? ये किसके तर्क हैं, ये किसके कथन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर रेन देकार्ते। नेक्स्ट है दूरबीन के वास्तविक आविष्कारक कौन थे? बाद में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की आवर्धन शक्ति को 30 गुना बढ़ाकर नई दूरबीन बनाई थी। तो सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार जोहान्स लिप परसे ने किया था, परंतु गैलीलियो ने उसकी जो क्षमता वो बढ़ा दी थी, इसलिए इनका वास्तविक जो आविष्कार है वो गैलीलियो को माना जाता है। नेक्स्ट है मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफियन नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन जोहानेस केपलर। तो केपलर थे, इन्होंने ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे किसके, केपलर किसके एक शिष्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य को प्राकृतिक सत्ता मानते हुए किसने कहा था कि राज्य का उद्भव न तो ईश्वर से हुआ है और न इसका उद्देश्य धार्मिक है? तो ये मैकियावेली के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है किसने आधुनिक यूरोप का यूनान की विरासत कहा? तो ये फिशर ने कहा किसके बारे में? यूरोप को यूनान की विरासत कहा। नेक्स्ट है पहली मानवतावादी अकादमी की स्थापना 1439 ईस्वी में किस शहर में हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए फ्लोरेंस में। नेक्स्ट है फिशर ने किसे सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा था? तो उन्होंने मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जियाटो को, यह कहीं पर जीटो भी आता है, पर जियाटो भी आता है, तो इनको चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये भी इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट है किसने कहा था कि बुद्धिमता अनुभव की पुत्री है? तो लियोनार्डो दा विंची ने कहा था। इनकी फेमस पेंटिंग का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग या कौन सी इनकी चित्रित जो चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न है किसके अनुयायियों को कार्टेशियन कहा जाता है? तो रेन देकार्ते के अनुयायियों को कार्टेशियन कहा जाता है। नेक्स्ट है किस पुनर्जागरणकालीन चित्रकार की सर्वश्रेष्ठ कृति यीशु मसीह की मां मरियम का चित्र है? तो राफेल ने बनाया था यीशु मसीह की मां का चित्र मरियम। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट किसकी रचना है? तो ये जॉन मिल्टन की रचना है। नेक्स्ट है यूरोप का आधुनिक युग प्रारंभ होता है, तो वो आधुनिक वैसे पुनर्जागरण काल के बाद ही मानते हैं 1453 में, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण होता है और यूरोप में पुनर्जागरण काल आता है, तो इसके साथ ही यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है कोलंबस भारत की खोज के लिए तीन जहाज लेकर रवाना हुआ, अमेरिका की खोज की। निम्न में से कौन सा जहाज नहीं था? तो सांता मारिया भी था, नीना था, पिंटा था, यहाँ पर रोबिन जहाज का नाम नहीं था, जो कि कोलंबस यूरोप से लेकर चला था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना मानवतावाद के जनक पेटारक की नहीं है? तो इनमें पेटारक की रचना का जो इनमें से नहीं है वो हमें बताना है। तो वितानोवा दांते की रचना है, जबकि फेमिलियर लेटर्स,
सोनेट्स, लाइव्स ऑफ द लिस्ट्रियस मैन, ये सभी प्लुटार्क की रचनाएं हैं। इनको मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट विद विंग्स किस लोकप्रिय विदुषी की रचना है? तो ये विक्टोरिया कोलोनो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कोर्स ऑन मेथड किसकी रचना है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये रेन देकार्ते की रचना है। नेक्स्ट है, किसने अल्माजेस्ट में यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोल्मी। ऊपर मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको कि जो कैप्टर है वो किसके शिष्य थे, तो कोपरनिकस के शिष्य थे कैप्टर, उस समय मेरे याद नहीं आया। तो यहाँ पर जो अल्माजेस्ट है वो किसकी रचना है? वो टोल्मी की रचना है। और उसमें उसने यहाँ पर बताया कि जो पृथ्वी है ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि कोपरनिकस ने इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। परंतु अपने जीते जी कोपरनिकस ने अपनी ये थ्योरी है कोई प्रकाशित नहीं की। बाद में इसके जो शिष्य थे केपलर, उन्होंने इस थ्योरी को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि धर्म का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति के माध्यम को समझाना है, न कि ब्रह्मांड की परिचालन प्रणाली को? तो ये गैलीली ने कहा था। नेक्स्ट है, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर के धर्म युद्ध या क्रूसेड हुए थे? तो जेरूशलेम को लेकर हुए थे। नेक्स्ट है, किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था? तो वो थे पुर्तगाल के शासक हेनरी। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला यहाँ पर कला के क्षेत्र में यथार्थवादी, व्यक्तिवादी और लौकिक विषयों को प्रोत्साहन मिला। जरूर पुनर्जागरण काल में जो कला का जो क्षेत्र था वो था यथार्थवादी, व्यक्तिवादी और लौकिक। नेक्स्ट है, राजनीतिक क्षेत्र में निरंकुश दैवीय राजतंत्र के स्थान पर राष्ट्रीयता की विचारधारा का विकास हुआ। ये भी सही है। आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यवाद, उद्योग क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिससे समाजवाद का प्रसार हुआ। बिल्कुल गलत है, यहाँ समाजवाद का नहीं, बिल्कुल इसकी जगह पर लोकतंत्र का विकास हुआ था। तो ये गलत है यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन डी भी सही है। सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिला, जिससे संपूर्ण विश्व के मानव परस्पर निकट आए। यहाँ पर समाजवाद के साथ साथ लोकतंत्र के साथ पूंजीवाद का विकास होता है, क्योंकि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, रचनाएं आदम एवं ईव, नाइट, डेथ एंड डेविल, फोर एस्पोटल्स किसकी रचना है? तो ये अल्ब्रेखट ड्यूरर की रचनाएं हैं, या ड्यूरर भी कह सकते हो। प्रार्थनारत हाथ है जो उसका प्रार्थना करता हुआ एक हाथ का चित्र भी ड्यूरर के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ साथ जो एडम एंड ईव, नाइट और डेथ एंड डेविल्स, फोर एस्पोटल्स, ये भी ड्यूरर की रचनाएं हैं। कैरोलियन पुनर्जागरण किससे संबंधित है? तो ये चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण, जो सामंतवाद की प्रथा शुरू होती है, वो चार्ल्स मैग्ने के द्वारा, जो ये फ्रांस के एक शासक हुए हैं 8वीं शताब्दी में, तो उनके द्वारा उस युग को ही कैरोलियन युग या पुनर्जागरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो सबसे पहले किस देश ने भौगोलिक खोजें की थी? तो वह है, राइट आंसर है, पुर्तगाल। इसके साथ साथ स्पेन ने भी बहुत सारे देशों की भौगोलिक खोजें की हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी को गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविक था? तो वो मैगलन था। मैगलन ने सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट है, उत्तर मासा अंतरिप, द कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। नेक्स्ट है, मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो नीथ हैमर के द्वारा सबसे पहले मानवतावाद शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, बोलचाल की भाषा में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो वो थे दांते थे, जिन्होंने इटालियन भाषा में साहित्य का सृजन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वास्को डी गामा की जीवनी ओस लूसी दास का लेखक था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेरू साम्राज्य की खोज की थी? तो पिजारो ने। पैरो से, पी से पेरू होता है, पी से पिजारो याद रखना है। तो ये तो उन्होंने ही पेरू की, या पेरू जो आज का देश वर्तमान में, उसकी खोज की थी। नेक्स्ट है,
जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। यूरोपीय खोजों को प्रेरित करने वाले 3 जी से मतलब जो 3 यहाँ पर जी दिया गया है उनका क्या मतलब है? गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड, ग्लोरी, गोड। तो ये है ऑप्शन डी में गोल्ड और गोल्ड, ग्लोरी। नेक्स्ट है, किसके आने के बाद और ज़मीन पर दावा करने के बाद अमेरिकी आदिवासी निवासियों ने उस ज़मीन या उस भूमि पर अपना प्राकृतिक अधिकार खो दिया? तो यूरोपीय जब लोग वहाँ पर आने लगे तो वहाँ के मूल जो निवासी थे वो अपनी ज़मीनों से हाथ धो रहे थे। इसको ही मूल निवासियों को विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक ने राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? तो प्रिंस मैकियावेली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा? तो फिशर ने मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि मेरी वास्तविक इच्छा मानव जाति को शूरवीरता की झूठी और मूर्खतापूर्ण कहानियों से अवगत करवाना है? तो राइट आंसर है सर्वेंटीज। नेक्स्ट है, संगीत के 2 स्कूल बेवेरियन और सैक्सन थे? तो ये जर्मनी के। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण युग का महान संगीतकार कौन था? तो राइट, पोलेस्ट्रीना पुनर्जागरण काल का एक महान संगीतकार था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुनर्जागरण काल का कलाकार नहीं था? तो एंजेलो भी था यहाँ पर, है ना, बोसिसेली और लियोनार्डो दा विंची भी थे, तो बाजियो नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है? तो सामंतवाद के बाद ही पुनर्जागरण की जो उत्पत्ति होती है उसका काल आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंतवाद। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति किसकी है? तो किसने बनवाई थी भैया? सॉरी, किसकी है वो मूर्ति? वो डेविड की मूर्ति है। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजों की प्रशंसा करते हुए किसने कहा था कि ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं? तो ये एंजेलो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के दौरान गवेल्फ एम गिबिलाइंस का अर्थ था? तो इनका अर्थ था पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल, गवेल्फ एंड गिबिलाइंस, तो इनका अर्थ था। नेक्स्ट है, सॉरी फ्रेंड्स, निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया, चर्च के प्रभुत्व को नहीं बढ़ाया था बल्कि इसके विरोध में आवाज उठाई थी। बाकी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण शब्द को सबसे पहले किस इटालियन लेखक ने इटली की भवन निर्माण एवं मूर्तिकला के संदर्भ में करते हुए 16वीं शताब्दी में वास्तुकला, शिल्पकला आदि में आए परिवर्तनों को रेनेसांस की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर वेसाली ने। तो वेसाली ने वास्तुकला, शिल्पकला में आए परिवर्तनों के आधार पर ही रेनेसा की संज्ञा दी है। इसमें जो परिवर्तन आए उनको रेनेसा कहा है। किस आधार पर? वास्तुकला और शिल्पकला के आधार पर। तो ये थे वेसाली। पेटार्क ने अपनी किस रचना में प्रेमिका लोरा को संबोधित करते हुए अनेक प्रेम गीत लिखे? तो लोरा जो गीत है वो किसने? लोरा उनकी प्रेमिका थी पेटार्क की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फेमिलियर्स, लेटर्स और सोनेट्स। नेक्स्ट है, विख्यात चित्र डॉन क्विक्सोट किसकी रचना है? तो ये सर्वेंटीज की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, ब्लैक डेथ किसको इंगित करता है? तो बिबियोनिक प्लेग की महामारी को, जो 1347 से 1350 के बीच में यूरोप में फैली, जिसके द्वारा यूरोप की 1/3 जनसंख्या मारी गई थी। नेक्स्ट है, मैडोना का पोर्ट्रेट निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये राफेल के द्वारा बनाया गया है मैडोना का पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है, रेनेसां काल में ग्रीको रोमन क्लासिकों के अध्ययन को जाना जाता है? तो इसको पांडित्यवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांसिस बेकन ने किसके अंत का प्रतिनिधित्व किया? तो शिल्प परंपरा के अंत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, मैरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? राफेल ने। नेक्स्ट है, गर्ल विद ए पर्ल ईयरिंग किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है? तो यह है जोहान्स वर्मीर की रचना है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण में बाउंड स्लेव एवं मोसेस क्या है? तो यह एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल की वह कृति
जिसमें अनेक धर्माचार्यों को यूखारिस्ट के विषय पर विवाद करते हुए दिखाया गया है, जबकि ऊपर बादलों में संत और त्रित्व यानी कि ईश्वर, पुत्र यानी क्राइस्ट एवं पवित्र आत्मा तीनों एक ही देव हैं, पवित्र रहस्य अधिकार के साथ विश्राम कर रहे हैं। तो ये कृति किसकी है? तो ये कृति यहाँ पर डिस्प्यूटा की है। नेक्स्ट है, किसकी प्रशंसा में हॉन्स सॉचो न्यूरेमबर्ग का एक मोची जिसने द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग शीर्षक गीत लिखा है? तो वो है मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन के जनक थे या प्रवर्तक थे भाई, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महाकाव्य ऑरलैंडो फ्यूरियासो जिसकी रचना सामग्री मध्ययुगीन राजा आर्थर और उसकी सरदारों के रोमांचकारी साहसिक कार्यों एवं अनुश्रुतियों से ली गई, किसकी रचना है? तो ये है लुडोविको अरिआस्तो की रचना है। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक लूथर में लिखा है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्च हमेशा विकास विरोधी रहे हैं, चाहे सामाजिक विकास हो या वैज्ञानिक विकास हो? तो ये है प्रिज्वर्ड स्मिथ ने अपनी पुस्तक लूथर में लिखा है ये बातें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके संपर्क से यूरोप को कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा और बारूद की सर्वप्रथम जानकारी मिली? तो जो वो मंगोलों के संपर्क से आए, और ये चीन से माना जाता है क्योंकि चीन में उस समय मंगोलों का ही राज था। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्र के इतिहास में किसको प्रथम आधुनिक समीक्षात्मक चिंतक एवं आधुनिक दर्शन शास्त्र का प्रवर्तक तथा उसके अनुयायियों को कार्टेशियन कहा जाता है? तो रेन देकार्ते। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने आगमनात्मक तरीके का उल्लेख किया जबकि देकार्ते ने निगमनात्मक तरीके की स्पष्ट परिभाषा लिखी है? तो आगमनात्मक तरीके का उल्लेख फ्रांसिस बेकन ने किया था। नेक्स्ट है, शेडेरिव नंटीज किसकी रचना है? तो ये रचना है गैलीलियो गैलीली की। नेक्स्ट है, गैलीलियो गैलीली की तावली भाषा में लिखित डायलॉग कंसर्निंग टू द चीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड किसको समर्पित है? तो ये पोप को समर्पित है। नेक्स्ट है, यूनानी अतीत के देवदूत के रूप में प्रसिद्ध, जिसे फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में यूनानी क्लासिक्स का आचार्य पद ग्रहण करने के लिए राजी कर लिया गया था, तो वो थे मैनुअल क्राइसोलेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बनाए गए चित्रों में चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस तथा निर्दोषों की हत्या प्रमुख है? राइट आंसर ऑप्शन जियोटो। तो जियोटो के चित्र अभी ये। नेक्स्ट है, किसके द्वारा निर्मित मूर्तियों में वेनिस के संत मार्क की आदमकद मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है? तो राइट आंसर है दोनातेलो। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित आकृति जो एक ऐसी शक्तिशाली मानव की है जो बहुत सी मानवीय विपत्तियों में डूबता हुआ नजर आता है? तो ये राइट आंसर है सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसर्ट, सिम्फोनी, सोनाटा, ओरेटोरियो आदि क्या है? तो ये संगीत के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, किसने पुनर्जागरण को आधुनिक संसार की प्रगति का प्रस्थान बिंदु कहा? तो जैकब ब्रुकहॉट, इन्होंने सबसे पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? तो रोजर बेकन को माना जाता है। नेक्स्ट है, 1519 में स्पेन में 5 जहाजों के साथ कौन गया और अटलांटिक को पार किया था? तो वो थे मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन, जिन्हें सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1497 में किसने लेब्रेडोर और न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया था? तो वो थे कैबोट। नेक्स्ट है, रोसीक्रूशियन प्रबोधन कहाँ हुआ था? तो ये मध्य यूरोप में हुआ था। नेक्स्ट है, सर फ्रांसिस बेकन की आगमनात्मक तर्क की अनुप्रयोग की पद्धति को निम्नलिखित में से किस कार्य में पेश किया गया था? तो ये इसकी जो पुस्तक है अनोम आर्गमन, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी डीएसएसबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण के संबंध में सत्य नहीं है? तो पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला एक
कला शैली के रूप में उभरी, बिल्कुल सही है। इतावली पुनर्जागरण एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था लेकिन गैर ईसाई नहीं था, यह भी सही है। यह धर्म के लिए प्रतिरोधी था और धर्म को व्यक्तिगत मामलों के रूप में नहीं दिया गया, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सभी ए, बी और डी सही हैं। नेक्स्ट है, तूफान के कारण रास्ता भटक जाने पर 1500 ईस्वी में किस पुर्तगाली जहाजी कमांडर ने अकस्मात ब्राज़ील को खोजा था? तो उत्क्रेबाल थे भाई, ये ब्राज़ील की खोज करता थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो बार्थोलोम्यूज डियाज ये पुर्तगाल के रहने वाले थे और कॉर्टेज स्पेन का रहने वाला था और हडसन ब्रिटिश था। तो यहाँ पर जैकस कार्टियर ये जर्मनी के नहीं थे। नेक्स्ट है, ये फ्रांस के रहने वाले थे कार्टियर। नेक्स्ट है, गुटनबर्ग ने 1455 में यूरोप में कहाँ चलने योग्य प्रकारों के साथ प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने, कब और कहाँ पर की गई थी? तो ये मेन शहर में की गई थी गुटनबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, तो ये गलत है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुई है। पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर, ये आना चाहिए था यहाँ पर, ये थोड़ी मिस प्रिंट हुआ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का जो संदर्भ इनके बीच में आता है, तो 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल माना जाता है यूरोपीय इतिहास में। नेक्स्ट है, यूरोप में पुनर्जागरण का क्या कारण था? तो यूनानी ज्ञान का पुनरुत्थान, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था, कह सकते हो सांस्कृतिक आंदोलन। नेक्स्ट है, यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था, तो अभी मैंने बताया सांस्कृतिक उत्थान के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इरेस्मस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवतावाद के लिए असत्य है? तो यूरोप में पुनर्जागरण ने मानवतावाद तथा तर्क को जन्म दिया, सही है। मानवतावाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली, ये भी सही है। मानवतावाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है, ये भी सही है। मानवतावाद ने समाज के सभी प्रकारों के शोषण का अंत इसके द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि एक नई चेतना का विकास हुआ। नेक्स्ट है, निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस किसके लिए लिखी? तो मेडिसी के लिए प्रिंस की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक और उसका विषय सुमिलित नहीं है? तो यूटोपिया जो कि टॉमस मोर की रचना है, इसमें आदर्श समाज एवं राज्य की कल्पना की गई है, बिल्कुल सही है। डॉन क्विक्सोट ये सर्वेंटीज की रचना है, तैमूर लंग की जीवनी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रार्थनारत हस्त प्रेइंग हैंड्स, तो ये ड्यूरर की रचना है भी, अल्बर्ट ड्यूरर की। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण के दौरान कला में आए बदलावों में कौन सा सही नहीं है? तो मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी, बिल्कुल सही है। कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर में ऊपर उठे, बिल्कुल सही है। इससे पहले जो कलाकार होते थे वो एक गिल्ड के रूप में, मतलब जिस गिल्ड से वो जुड़े होते थे उसका मतलब गिल्ड फेमस ज़्यादा होती थी, परंतु कलाकारों का सामाजिक स्तर नहीं उठता था। परंतु पुनर्जागरण के बाद कलाकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। नेक्स्ट है, कला में सौंदर्य का निरूपण हुआ, बिल्कुल सही है। कलाकारों पर गिल्ड का नियंत्रण बढ़ा, गलत है, बढ़ा नहीं बल्कि वो घट गया था। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल के दौरान बैंकर इनमें से किस आर्ट मैगियोरी से संबंधित थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, द आर्ट डेल कैम्बियो। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई पेपर में, जीएसएसबी में। नेक्स्ट है, द हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन थॉट एंड मेथड ऑफ टू थियोलॉजी ऑफ कोलोक्विज किसकी रचनाएं हैं? तो ये इरेस्मस की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।